सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, है ना, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंशिक करती है। संगत लघु और दीर्घ खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73 का प्रयोग करना है कि नहीं? तो कह रहा है, देखो बाबू, ये वृत्त है, समझो, यहाँ पे समझो, समझ गया तो सब चीज हो गया। वृत्त है, ये केंद्र है बाबू, है ना, समझ में आ रहा है? कोई जीवा, है ना, एगो जीवा, ये मान लो ये जीवा है, जीवा समझ में आ रहा है ना? वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, वह है ना। और त्रिज्या कितना दिया है बाबू? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 15 सेंटीमीटर। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो कह रहा है बाबू कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बाबू? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी हो गया, त्रिज्या खंड ओ ए सी बी हो गया कि नहीं हो गया? yes. लघु क्या कह रहा है बाबू? कहाँ गया जी? हाँ, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू लघु वृत्त खंड कौन सा हुआ बाबू? देखिए बाबू, जीवा के नीचे वाला भाग है ना, यही ना हो गया? यही ना हुआ लघु वृत्त खंड? नहीं हुआ, बताए थे ना? अब बाकी इसको छोड़ के सब क्या हो गया? वृत्त खंड हो गया। त्रिज्या खंड अलग होता है, वृत्त खंड अलग होता है। समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पे समझिए बाबू, हमको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल में, है ना, देखिएगा फिर त्रिज्या खंड ओ ए सी बी, है ना, का क्षेत्रफल में त्रिभुज ए बी सी घटा देंगे, कितना तो नहीं निकल जाएगा? यस। नहीं निकल जाएगा? हाँ, तो बाबू यहाँ थीटा का मान कितना आ गया बाबू? थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री, है कि नहीं? थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मनीष नहीं बना रहा? अच्छा, और आर बराबर कितना हो गया बाबू? 15 सेंटीमीटर। यस। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? आर बराबर कितना हो गया बाबू? 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बाबू, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना बाबू? लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बाबू हम क्या करेंगे बाबू? त्रिज्या खंड बराबर त्रिज्या खंड है ना, लघु त्रिज्या, है ना बाबू? त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, का क्षेत्रफल प्लस माइनस, है ना, त्रिभुज क्या जाएगा बाबू? ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना बाबू? त्रिज्या खंड क्या है बाबू मेरा बाबू? त्रिज्या खंड क्या है बाबू? ओ ए सी बी है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना बाबू? यस सर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है कि नहीं? यस। बाबू थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आया? क्या कर रहे हैं बाबू? हमको इतना सा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ए सी बी का त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हम क्या घटा रहे हैं बाबू? ओ ए बी, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी को क्या कर रहे हैं? हम घटा रहे हैं। समझ में आ रहा बात? तो थीटा बटे 360, यानी कि 360 यहाँ आ जाएगा। पाई का मान कितना लेना है बाबू? 3.14 माइनस हाफ, ठीक है ना बाबू? आर स्क्वायर भी ना जी, आर कितना बाबू? 15 गुना 15, है ना, माइनस हाफ 15 गुना 15, है ना, गुना साइन थीटा का मान कितना रखना है बाबू? साइन थीटा के क्या हो जाएगा? 60 डिग्री रखना है। कितना रखना है? 60 डिग्री। तो बाबू ये कितना हो गया बाबू? ये कितना हो जाएगा बाबू? 66 के 36 एक 6, है कि नहीं? गुना 3.14 गुना 15 225 होता है कि नहीं होता है? यस। माइनस हाफ गुना 225, है कि नहीं? गुना साइन 60 का मान कितना होता है बाबू?
साइन 7 का मान √3/2 यस हाँ यस √3/2 है ना बाबू। ये कितना हो गया बाबू 3.14/6 गुना 225 है कि नहीं। माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 225√3/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कैलकुलेशन देखना कैसे कर रहे हैं बाबू। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बाबू। पहले तो 225 दोनों में है, 225 ले लिए यस बाबू। 3 दूना 6 और 2 दूना 4 यानी कि 2 भी कॉमन में है नहीं है बाबू। यहाँ क्या बच गया बाबू 3.14 बटे कितना बच गया यहाँ पे 3 माइनस यहाँ क्या बच गया बाबू √3/2 है कि नहीं। अरे समझ में 225/2 ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है मेरा कैलकुलेशन ठीक है। और ये हो गया बाबू 3.14/3 माइनस √3 का मान कितना बोला है 1. फॉर्मूला जो लिखा है थे सर हाँ 1.732 1.732 1.732 यस यही ना है √3 का मान। हाँ। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है किसी को समझ में आ रहा है बाबू। अब बट्टे में कितना बाबू 2 बट्टे में कितना 2 हो गया। आ रहा समझ में। अब बाबू हम इसको इसका सोल्यूशन यहाँ करते हैं ठीक है। यहाँ कर दे यहाँ पे। तो बाबू इधर क्या बच गया बाबू 225/2 है ना। अच्छा बाबू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इसका तो 6 आ जाएगा एलसीएम नहीं आ जाएगा। तो बाबू 6 एलसीएम आ गया है ना बाबू। अच्छा बाबू 3 से भाग लगाएंगे 6 में 2 बार में और 2 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो फिर का घटाव कर रहे हैं है ना। अब बाबू इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बाबू 3 दूना 6 3 तिया 9 है ना 7 तिया 21 7 तिया 21 और 3 का 3 और 2 5 है ना। दशमलव कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है कि नहीं। अब बाबू इतना में इतना घटाइए तो अरे 225/2 गुना कितना है बाबू। इसको गुना करने पर घटाने पर कितना आया 1 कितना है जल्दी बताओ 1.0 हाँ 84 तो इसको लिख सकते हैं 1.09 इसको यस लिख सकते हैं यस बटे का 6 है कि नहीं। होगा कि नहीं होगा। Yes. अब बाबू इसको क्या करो बाबू भाग लगाओ इसमें। कैसे लगाओगे बाबू इससे कटेगा इससे डबल 0 हो गया यहाँ उतर जाएगा है ना। तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू 225 गुना 109 अब बटे 1200 भाग लगाओ तो भाग लगाओ किसमें सर 4375 20.4375 4 3 3 सात। 7 5 और है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बाबू है कि नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का खंड यही होगा ना खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल गया बाबू कितना निकल गया 20.4375 है कि नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर है एक आंसर मिल गया होगा। यहाँ देखो कर रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बाबू देखो या तो ये अगर लघु वृत्त खंड है तो बाकी का क्या है दीर्घ है ना। अच्छा बाबू वृत्ते का ना है अगर वृत्त का क्षेत्रफल में है इतना सा क्षेत्रफल घटा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। नहीं समझे नहीं समझे पहले समझो फिर से। ये वृत्त है ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए अब बाकी का एरिया तब क्या हो गया ये लघु हो गया तो बाकी का क्या है दीर्घ हो गया। वृत्ते का ना है बाबू। Yes. अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो निकला वो घटा देंगे तो बाकी का एरिया का क्षेत्रफल ना निकल जाएगा। समझ में आया बात यस समझ में आया तो हम लिख सकते हैं बाबू समझना इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर है ना बाबू वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त का
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, यस। समझ में आ रहा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। नहीं सर। बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। यस। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला बाबू? 20 कितना निकला बाबू? लघु वृत्त का 4375 20 4375 4375 यही ना निकला अभी? Yes. लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाबू पाई का मान कितना रखना है? 1.34 यस। गुना आर का मान बाबू 15 गुना 15 है कि नहीं यस। बाबू? इसमें घट जाएगा 20.4375 है कि नहीं? 3.14 गुना 225 करो तो बाबू करो तो बाबू क्या बोले सर? 3.14 गुना 225 यस यस लिखिए सर। बोलो तो कितना है बाबू? 706.5 706.5 Yes. इसमें घटा दो बाबू 20.4375 यस लिखिए सर। 683 686 कितना है बाबू? 686 686.06 0625 है ना? Yes. सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया बाबू? देखिए आंसर मिलाओ तो 86.062 है। कितना दिया? हाँ है। कितना दिया है आंसर में? क्या दिया हुआ है? बताते हैं। 686 हाँ? दशमलव हाँ? 0625 हो गया, ठीक है ना? बस बराबर है सर। कुछ बोला है? रूट 3 का मान कुछ बोला है? वो बात नहीं है सर। हाँ? नहीं सर। नहीं ना, अब नहीं बोला चाहिए। रूट 3 का मान 1.73 ले लेंगे, समझ में आ रहा है? और पाई का मान कुछ नहीं बोला है? बोला है? नहीं बोला है, नीचे देखो तो हाँ सर। हाँ है। बता या सर पाई बराबर दिया है सर 3.14। कहाँ दिया? ये क्या दिया? ये प्रयोग कीजिए गोलू भैया। साफ साफ लिख दिए। या सर देखिए सर। देखो ये वृत्त है बाबू, हाँ? यस उसको वृत्त कहेंगे। ये केंद्र हुआ वो। अच्छा त्रिज्या कितना सेंटीमीटर बोल रहा है बाबू? 12 सेंटीमीटर। एक जीवा द्वारा केंद्र पर जिसका त्रिज्या कितना है बाबू? 12 सेंटीमीटर है ना? कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना? तो बोलता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये ज्ञात करना है बाबू। ये दिख रहा है? यस 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 सांकेत भाग ये ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। देखिए बाबू, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल यस है ना? OACB का क्षेत्रफल OACB का क्षेत्रफल यस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यही ना? तब ना निकल जाएगा, पूरा का निकाल लेंगे और इसमें इतना घटा देंगे तो इतना ना निकलेगा। यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? त्रिभुज OAB है कि नहीं? का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? ठीठा बड़े 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? माइनस R स्क्वायर इंटू क्या होता है बाबू? साइन थीटा। बाबू साइन थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। थीटा का मान कितना दिया है बाबू? थीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया है बाबू? 12 सेंटीमीटर है कि नहीं? यही में दिया हुआ है बाबू। 120 का याद किए हो? बताते हैं याद किए है सर। 120 का याद किए हो? 120 का भी मान 60 के बराबर होता है। किसके बराबर? 60 के बराबर होगा सर। हाँ, समझ में आ रहा है? हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? विश्वास रखें।
120 का भी मान कितना लेना है बाबू? √3/2। साइन 60 का मान √3/2 ना होता है, यस तो वही लेना है बाबू। समझ में आ रहा बाबू? देखो बाबू यहाँ क्या हो जाता है बाबू? 120 नहीं हो जाएगा यस बटे 360 गुना 3.14 गुना 12 गुना 12 माइनस का 1/2 है ना, 12 गुना 12 और साइन कितना मान बैठाना है? थीटा का मान 120 है ना। 120 का क्या होता है? √3/2 होता है। यस √3/2 बैठा दिए। किसका मान? साइन 120 डिग्री का मान। समझ में आ रहा बात? कंफ्यूज नहीं ना होगे? नहीं सर। हाँ? साइन 120 डिग्री का मान कितना? √3/2 आ रहा समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बाबू 12 36 3 आ गया बाबू। बराबर है 44 यानी कि 3.14 गुना 144 माइनस 1/2 गुना बराबर है 44 है ना, √3/2 है ना बाबू? सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस सर हम कौन देखिएगा ये कितना हो जाएगा बाबू? 144 √3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? गुना कीजिए 3.14 को 144 गुना। यस सर लिखिए सर। हाँ 452.16 452.16 बटे 3 माइनस 144 गुना 1.732 यही ना है √3 का मान। कहिए तो बटे 400 कीजिए तो बाबू, इसको गुना कीजिए तो बाबू। लिखिए सर 249 पॉइंट पॉइंट 249 ना यस 249 4.408 408 है कि नहीं? यस बटे का 4 बाबू। यहाँ तो सॉल्व करते हैं, कहाँ करते हैं? बगल में कर दिए सर हाँ? बगल क्या में करते हैं हाँ बाबू? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12 कितना आता है? 12 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 12 एलसीएम आ गया बाबू। हाँ बाबू 3 से 12 भाग देंगे कितना बार में? 4 थे 4 बार में। 4 गुना 452.16 एक 6 करो। आ रहा समझ में? यस सर लिखिए सर 1808 बार आया ना। हाँ 3 से भाग देंगे 4 बार में लगेगा ना भाग, और 4 से गुना करेंगे ना इसको, तो कितना आएगा बाबू? 1808 पॉइंट 64 अच्छा बाबू अब ये 12 में 4 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 12 से 4 3 बार में। और ये कितना आया था? 249.408 है। ये लिखिए सर। इसमें गुना करो 748 748 पॉइंट पॉइंट 224 अब इसको घटाइए बाबू इसमें। आ रहा समझ में? कितना आया बाबू? यस सर लिखिए सर हाँ 10 60 10 उलाट 60 है सर वहाँ पे। ऊँचा रहे 10 60 10 60 यस हाँ पॉइंट 416 माइनस में नहीं माइनस नहीं होगा सर 12 यहाँ माइनस में है। बटे का 12 ठीक है। अब इसको भाग लगाइए। हो सकता है ज्यादा तकलीफ दे ना भाग यहाँ करने में, तो तुम इतना पे जाके छोड़ सकते हो। यस सर लिखिए सर समझ में आ रहा है? 88 8 पॉइंट 368 सेंटीमीटर स्क्वायर यही ना हो गया? यस लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया बाबू? यही निकल गया। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया? इतना। देखो तो आंसर, आंसर देखो बाबू। 3 के यस बाद 6 जो है। ठीक है सर समझ में आ रहा है? 6 से 1 जाएगा कि नहीं? 4 हाँ यस 4 हो जाएगा? पड़ेगा लगभग में यस सही। वही हुआ 37 भी लिखेगा कोई आंसर मेरा ना एग्जैक्ट निकला। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कितना नंबर होगा जी? 8 नंबर 8 नंबर। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। आकृति देख रहे हो? यस यस सर तो कह रहा है बाबू मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला बात। दूसरा बात क्या कर रहा है? चरे जा सकने वाले त्रिज्या क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। समझ में आ रहा है? बाय कमेंट लेके अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, कुछ नहीं है, समझिएगा। देखिए बाबू यहाँ देखिए, यहाँ देखो एक वर्गाकार घास का मैदान है बाबू,
मान लो चार दीवारी है यस है ना, घोड़वा को उसमें ले जाके डाले, ठीक है। और ये जो कोना है ना, ये कोना, Yes. कोना में ही घोड़वा क्या किए, बांध दिए। माटी का भी निकला होगा छोटा टाइप का, जैसे कोना है ना, Yes. तो यहीं पे बांध दिए। समझो ये वर्गाकार, समझ लो सपोज है कि इस वर्गाकार घास मैदान है ना, घोड़वा को यहाँ पे क्या किए, 5 मीटर लंबा रस्सी से बांध दिया। तो घूम घूम के इसके से खाएगा, इससे खाएगा, घूम घूम के, ये इतने खाएगा ना, इतने से खाएगा ना बाबू, यानी कि एक के कोना खा रहा है। यस त्रिज्या खंड यही ना हुआ, त्रिज्या खंड Yes. नहीं हो गया, लघु त्रिज्या खंड, जितना दूर का खाएगा बाबू, तो बाबू वर्गाकार मैदान है, तो उसका सारा भुजा बराबर है कि नहीं, यस समझ में आ रहा है। घोड़ा को यहाँ पे क्या किया बाबू, खूंटा से बांध दिया, रस्सी का लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर। तो रस्सी का लंबाई दिया हुआ है ना जितना बाबू, वो तिरजिया हो गया। क्या हो गया बाबू, तिरजिया हो गया, यानी कि रस्सी का लंबाई बराबर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, तिरजिया वही ना हुआ। और यहाँ पे क्या किया बाबू, घोड़ा है, देखना घोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, बांध दिए घोड़ा, बांध दिए, बांध दिए। तब घोड़वा क्या करेगा बाबू, है इतने दूर में चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, यस चलेगा कि नहीं चलेगा, यस समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नहीं तो अब क्या करा बाबू, हाँ तो कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या करा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, जहाँ याद कीजिए जहाँ पे घोड़ा घास चढ़ सकता है। लिखेंगे बाबू, घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले, है ना, घास का क्षेत्रफल, क्या बाबू क्षेत्रफल, घासे का क्षेत्रफल करा है, घासे का क्षेत्रफल ना करा है, तो बाबू तिरजिया खंड ना बना रहा है बाबू, हाँ तिरजिया खंड बना रहा है बाबू, बराबर तिरजिया खंड का क्षेत्रफल क्या हो रहा है बाबू, तिरजिया खंड का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है बात, यस कोई दिक्कत नहीं हाँ बाबू। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। अब बाबू यहाँ थीटा का मान क्या देंगे, कौन बोला, थीटा का मान क्या देंगे, तो बाबू वर्गाकार जो भाग होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है सब, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, यस 90 डिग्री का बना रहा है बाबू। Yes, तो नंबर इसका। ये भुजा देखो, ये भुजा देखो, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90। थीटा का मान कितना हो गया बाबू, थीटा का 90 मान कितना हो गया, 90 डिग्री। आर बाबू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर। तो बाबू मान बैठा दीजिए, 90/360 गुना पाई का मान क्या बोल रहा है बाबू, 3.14 3.14, Yes. इसमें भी और गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, है कि नहीं, 9 चौके 36, Yes. 1/4 गुना 3.14 गुना 25 बाबू कीजिए, तो इसको गुना 3.14 आया समझ में, यस सर 78.5 कितना आया बाबू, 78.5 78.5/4 से भाग दीजिए बाबू, यस आ रहा सर समझ में, देखिए सर हाँ 19.625 19.625 यस बाबू। ये पहला कंडीशन में इतना एरिया का घास क्या करेगा वो, खा लेगा। खा लेगा। अब क्या कर रहा है बाबू, इसी क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में बोला अगर रस्सी की लंबाई 5 के जगह पे कितना कर दें, कितना 10 कर दे, यानी कि अभी यहीं तक था, अब घोड़ा कितना, यानी 10 करेंगे कितना बढ़ जाएगा, और यस अब कितना चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, यस हाँ यस सर, चलेगा कि नहीं चलेगा, समझ में आ रहा बात, कुछ नहीं करना है। इस बार आर कितना हो गया बाबू, इस बार आर कितना हो गया, 10 कितना हो गया, 10 हो गया इस बार आर, समझ में आ रहा बात, यस आर का लंबाई 10 हो गया, है कि नहीं। तो बाबू इस बार 2 नंबर आर बराबर कितना हो गया बाबू, 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं, Yes. थीटा बराबर वही रहेगा 90 ही, यस है ना, फिर वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे डायरेक्ट, है ना, है कि नहीं, यस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर भी वही घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले घास का इसका आंसर आएगा 78.5 क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बाबू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, 360 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, थीटा का मान 90, 360 पाई का मान 3.14 गुना 10 गुना
10 है ना, 1/4 हो जाएगा। गुना बाबू ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 314 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस। हाँ, 314 में 4 से भाग दीजिए बाबू, 78.5। 78.5 है कि नहीं? यही तो आंसर होगा। और क्या, और कुछ बोल रहा है क्या? देखिए तो लंबी रस्सी से बांध दिया गया, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है ना? तो दो बाबू पहला कंडीशन में इतना चल रहा था, यस दूसरा कंडीशन में इतना चला, यस। है ना? तो वृद्धि कितना हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना हो गया बाबू? क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो गया बाबू? इतना में घटा देंगे इतना यस को, 58. है ना? 78 दशमलव कितना निकला बाबू? 5 में घटा देंगे कितना? 19.625 कितना आ जाएगा बाबू? 58.875. 875। देखिए आप मिला, यस आया आंसर समझ में? यस समझ में आया क्वेश्चन? के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है कितना? 35 mm। कितना दिया है बाबू? 35 mm। 35 mm व्यास। डी कितना दिया है बाबू? डी बराबर कितना दिया है बाबू? 35 mm है कि नहीं? तो आर बराबर क्या आ जाएगा बाबू? आर बराबर क्या आ जाएगा? 35/2 नहीं हो जाएगा? यस उसके बाद क्या करा है बाबू? बनाया जाना है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। तो कहता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बाबू यहाँ देखो, ये कैसे होता है? ऐसे लिखा हुआ है जी, ब्रूच बनाने में बच्चों प्रयुक्त चांदी की तार बराबर। बाबू चांदी का तार से बनाया गया, तो तार का जो लंबाई होगा वही तो परिधि होगा ना? यस हाँ, जितना तार लगा होगा 2 पाई r 2 गुना 22/7। पाई का मान कुछ नहीं ना बोला लेने के लिए, 35/2 गुना 35/2, 7 × 5 35, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया बाबू? 11, यही ना हो गया जी? 7 × 5 35, कितना हो गया? गलत कितना दिए क्या? 2 गुना 22/7, आर का मान एक ही गुना बढ़िए, हम 2 बार बैठा दिए। 7 × 5 35, 2 से 2 कट गया, तो 110 सेंटीमीटर। तार का लंबाई कितना हो गया बाबू? 110 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, है ना? अभी पूरा तार का नहीं लगा है, प्रयुक्त तार को बनाने में, है ना? अच्छा, कितना व्यास में बोल रहा है बाबू? कितना व्यास में बनाने के लिए? 5 व्यासों में। 5 कितना व्यास में? 5 व्यासों में, है ना? तो लिखेंगे 5 व्यासों में कुल तार कितना हो गया बाबू? 5 गुना यार, एक व्यास का लंबाई कितना दिया था? एक व्यास कितना दिया हुआ था? 35 है कि नहीं? यस कितना हो जाएगा बाबू? ये 25 25, 5 किया 15 2 17 है कि नहीं? सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है बाबू? कुल प्रयुक्त तार क्या हो जाएगा बाबू? कुल प्रयुक्त तार, कुल प्रयुक्त किसका आवाज आ रहा है? तार बराबर बाबू 110 इधर और प्लस 175 इधर, कितना हो गया बाबू? 285 सेंटीमीटर। देखिए आंसर है, 1 नंबर का हो गया। इसका एक और निकलेगा सर। हाँ, एगो निकला, यस 285 निकला। हाँ अब बाबू देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये जो ब्रूच है ना, वृत्ताकार है, यहाँ से समझिएगा पहले। यस ये जो ब्रूच है वृत्ताकार है ना? इसको 10 भाग में बांटा है। कितना भाग में? 10 भाग में, है ना बाबू? समझ में आ रहा है? कितना भाग में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यस है ना? तो करता है क्या कि 10वां भाग क्या होगा? करता प्रत्येक भाग, यानी कि 10 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक भाग नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर, बाबू वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और इसको क्या करेंगे? 1/10 भाग है तो 10 से भाग देंगे तब ना प्रत्येक भाग का निकलेगा। यस। हाँ?
तो बाबू पाई का मान कितना लेंगे 22/7। आर का मान कितना लेना बाबू 35/2 गुना 35/2 गुना 1/10। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब बाबू कटाइए 7 बचे 35 5 गुना 10 11 गुना 22 22 और कटेगा जी कहीं? नहीं 11 गुना 35 अब बटे नीचे कितना हो गया 4 कीजिए तो यस सर 1540। कितना हो गया? रुकिए सर भग्गा 4 होगा सर। हाँ 11 गुना 35 यस 96.25 कितना बाबू? 96.25 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। आ गया समझ में ये बोला? अरे राहुल कोई दिक्कत? देखो राहुल है यार कोई दिक्कत? कहा था ब्रूज के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या कहा था? हाँ? और बटे में वृत्त के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना बोला था बाबू निकालने के लिए, है ना? तो 10 भाग है तो 10 से भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा। कितना बटे में? तो एक ही बात तो हुआ 385 नहीं निकला जी। इसको करो ना 11 गुना 335 कितना हो गया? 385 385/4 नहीं हो गया? बताओ बताओ बराबर है सर। ठीक है सर। बराबर इतना नहीं हो गया? यस हमको पता नहीं है सर को नहीं है ना आंसर कितना है। आया समझ में? देखो एकदम क्वेश्चन में भी 8 दाना है और इसमें भी कितना दाना है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दाना है ना? यस क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो तानों के बीच की दूरी निकालना है। दो तानों के बीच की दूरी निकालना है। दो तानों के बीच की क्या निकालना है बाबू? दूरी निकालना है ना बाबू? ये कैसा दिख रहा है तुमको? त्रिज्याखंड नहीं दिख रहा है तुम लोग को? यस हाँ? अच्छा मान लो जब त्रिज्याखंड उससे नहीं निकालोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बाबू वृत्ताकार है कि नहीं है? केंद्र इसका ये है वो हाँ है कि नहीं? वृत्ताकार है कि नहीं है? हाँ? यस जिसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना बाबू? 45 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर दिया होगा। कितना दिया हुआ है? 45 यस 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू? 45 सेंटीमीटर। तो बाबू हमको कह रहा है क्या कि प्रत्येक तानों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्ताकार है कि नहीं है? यस हाँ? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यस अब कुल कितना ताना है बाबू? 8 ताना है और उसको क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे तो एक ताना से दूसरे ताने के बीच का दूरी नहीं निकल जाएगा मेरा। यस आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। हाँ छतरी लेके चला करो आजकल। धूप हो गया ज्यादा बारिश में भीग जाओ ठीक है लेकिन धूप से बचो। समझ में आ रहा बात? अब पानी जितना हो सके उतना पियो। समझ में आ रहा बात? तो बाबू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बाबू। यस समझ में आ गया ना? यस समझ में आया ना सभी लोगों को? यस सर। हाँ देखिए बाबू तो लिखेंगे प्रत्येक तानों के बीच की दूरी बराबर। यही ना पूछ रहा है? यस बीच का क्षेत्रफल दूरी नहीं क्षेत्रफल पूछ रहा है ना जी? है ना? तो लिखेंगे प्रत्येक ताने के बीच का क्षेत्रफल बराबर है ना बाबू? पाई आर स्क्वायर है ना? यस अब बाबू कितना कुल ताना है? 8 है ना? तो बाद में इसको क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे बाबू? 8 से इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू 1/8 8 से भागे ना हुआ यस बाबू। पाई का मान कितना लेना है? 22/7। यस कुछ बोला नहीं ना पाई का मान? नहीं दूरी नहीं क्षेत्रफल का निकालेंगे। समझ में आ रहा बात? तो बाबू त्रिज्याखंड पे भी इसको निकाल सकते थे। समझ में आ रहा बात? यस सर समझ में आ रहा है? तो बाबू 22/7 गुना आर का मान कितना? 45 गुना 45 है कि नहीं? अब गुना 1/8। चलिए कीजिए तो बाबू 22 गुना 45 गुना 45 कीजिए। यस सर। कितना हुआ? 44,550 कितना हुआ? 44,550 44,550 50 बटे 8 सत्ते 56। अब जैसे तुमको कटाना है कटाओ। यस सर। कटाने आता है ना सभी लोगों को? 795 पॉइंट कितना? 795 पॉइंट 795 पॉइंट पॉइंट 535 535 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हो गया आंसर। देखिए क्या दिया आंसर? ऑफ नहीं करना। क्या दिया है आंसर बाबू? क्या दिया है बाबू आंसर? क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है आंसर? बटे में कितना दिया हुआ है? 222 222 222 75 हाँ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर 28
चलो ठीक है, देखो 28 देखो यहाँ देखो, 2 से कटाओ इसी को, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, गया कितना इसमें? एक। 1, 7 दूना 14, 5 दूना 10। ठीक है, इसको भी 2 से कटाते हैं बाबू, 2 दूना 4, 8 दूना 16, यही दिया है 28। बाबू। एक के बात हुआ है ना, इसको कितना आया था कि अभी गुना भाग करके दी बाबू, कितना? 795.535। 795.535। एक के बात हुआ ना बाबू, नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का क्लास यहीं पे मैं क्या खत्म करता है।